अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के जो हम MCQs कर रहे थे चैप्टर 5 के, तो हमने 10 MCQs कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो पार्ट नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें बताना है विच वन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएंगे, मतलब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो इसका सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर जो 11 है दैट इज़ 4/x माइनस 2/x दैट इज़ इक्वल टू 5। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना फर्स्ट फ्रैक्शन का और सेकंड फ्रैक्शन का दैट इज़ x, मतलब सेम है। उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और जो लाइन के ऊपर है ना नंबर्स लाइक 4 माइनस 2, आप उसको एक लंबी लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर उनको लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 5। तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या आएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 2 इक्वल टू 5x। अब 5 इधर आके क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड होगा, मतलब लाइन के नीचे लिखेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ रही है 2/5। तो अगर आप इसमें इस MCQs में इसका सोल्यूशन देखें तो वो 2/5 बी पार्ट बन रहा है। सो इसका ऑप्शन है दैट इज़ बी। तो यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर 12 है, इसमें यहाँ पे लिखा है विच वन इज़ स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी। तो आपको मैं बता दूँ, एक ना जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल है, ठीक है, x+3 नॉट इक्वल टू 0, ये भी इन इक्वालिटी है। 12x ग्रेटर देन 5, ये भी इन इक्वालिटी है। 2y-3 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी इन इक्वालिटी है। 4x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी इन इक्वालिटी है। लेकिन उसने लिखा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि उसमें ना कंडीशन लग रही है। जैसे इसमें तो जैसे आप देखें, इसमें अगर आप y की जगह कोई नंबर पुट करें तो वो इक्वल भी आ सकता है 0 के। तो स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी इन इक्वालिटी जिसके अंदर इक्वल का सिंबल ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी। तो आप देखें इसका जो बी पार्ट बन रहा है 12x ग्रेटर देन 5, इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है, तो ये स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है, क्योंकि इसमें इक्वल भी आ रहा है ना, लेस दैन इक्वल 0, इसमें भी ग्रेटर दैन इक्वल 0 आ रहा है, तो इक्वल इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी नहीं है। तो स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी कौन सी है, जिसमें इक्वल का सिंबल नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे इन इक्वालिटी का सिंबल होगा, या ग्रेटर का या लेस का, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी। तो पार्ट नंबर जो 12 था उसका ऑप्शन क्या बन रहा है, बी। तो यहाँ पे जो पार्ट नंबर 12 था उसका ऑप्शन बी है। एक स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी होती है और एक होती है स्लेक, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, एक होती है स्लेक इन इक्वालिटी। स्लेक इन इक्वालिटी का मीनिंग ये होता है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। स्लेक इन इक्वालिटी जैसे दो ऑप्शंस का मीनिंग है, आप अगर इसी पार्ट नंबर 12 को देखें तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं। 2y-3 जो है वो 0 से लेस भी आ रहा है और 2y-3 इक्वल टू 0 भी आ रहा है। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इक्वल भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है। इसमें भी देखें दो ऑप्शन है। तो जिसमें दो ऑप्शन हो, मतलब जिसमें इक्वल का भी सिंबल हो इन इक्वालिटी में, वो स्लेक इन इक्वालिटी है, और जिसमें इक्वल का सिंबल ना हो वो स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी है। तो यह आपने इसमें स्लेक और स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी का डिफरेंस याद रखना है। स्लेक इन इक्वालिटी क्या होगी, जिसमें लेस और इक्वल आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसमें ग्रेटर और इक्वल आएगा, तो वो स्लेक होगी। और दूसरी क्या है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब है स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी में या ग्रेटर आएगा या फिर लेस आएगा, इन दोनों में से ऑप्शन आएगा। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 12। तो इसमें जो पार्ट नंबर इसका 13 है, पार्ट नंबर 13 में यहाँ पे उसने क्या लिखा है, विच व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू है इफ़ x इज़ लेस देन y, शोज के एक्स ग्रेटर देन के वाई। तो अब यहाँ पे देखें उसने क्या लिखा है, अगर x जो है वो y से लेस है, ठीक है, लेकिन जब आपने इसको k से मल्टीप्लाई किया और इसको भी k से मल्टीप्लाई किया,
तो ये जो इनइक्वालिटी थी ना, इसका जो साइन है, इसका जो फेस है वो चेंज हो गया। पहले लेस का सिंबल था ना, तो यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का फेस क्या हो जाएगा, चेंज। अगर लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर होगा तो लेस। तो इसका मतलब है यहाँ जो के की वैल्यू है ना वो ज़ीरो से लेस है, मतलब के कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, उसी कंडीशन में इसका फेस चेंज हुआ है ना। तो इसलिए आपने याद रखना है यहाँ पे अगर किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे के लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो 13 का ऑप्शन नंबर है तो वो यहाँ पे सी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका 14 करें तो 14 में ना विच वन इज़ कंपाउंड इन रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन का मतलब होता है कंपाउंड, जैसे केमिस्ट्री में अभी आप पढ़ते हैं मिक्सचर दो चीज़ों का। तो कंपाउंड रिलेशन कौन सा है, ऐसा रिलेशन जिसमें डबल इनइक्वालिटी लिखा होगा। जैसे फर्स्ट में देखें सिर्फ लेस इनइक्वालिटी लिखा है, इसमें भी सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी लिखी ग्रेटर, सी पार्ट में भी सिर्फ एक इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर आप डी में देखें तो उसमें जो है ना एक्स वो लेस देन ज़ीरो भी आ रहा है और एक्स इक्वल टू ज़ीरो भी आ रहा है। दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक्स ज़ीरो से लेस और एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर दो ऑप्शन होंगे किसी इनइक्वालिटी में तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रिलेशन या कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 14 है इसका ऑप्शन क्या बन रहा है, डी। क्यों बन रहा है, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन है, एक्स ज़ीरो से लेस भी है और एक्स इक्वल टू ज़ीरो भी है। तो इट मीन यहाँ पे जो 14 था, 14 का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा था, डी आ रहा था। ओके, इसका जो 15 है सेकंड लास्ट, 15 में यहाँ पे इसका सल्यूशन पूछा है, विच वन इज़ द सल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसका भी सल्यूशन और इसका भी सल्यूशन, तो मतलब इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो पार्ट नंबर 15 है, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या दी है, 3 माइनस 1/2x ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो सबसे पहले हम इस नेगेटिव वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो इसका जो सिंबल है यहाँ पे माइनस है, इस तरफ आएगा तो 1/2x आ जाएगा। ओके, अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 2s आर 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है 1x, आप सिंपल उसको x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 6 है तो यहाँ पे 1 है, आप सिंपल उसको लिखते हैं 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू x। 6 जो है ना वो x से ग्रेटर है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं r, ये वाला जो नंबर है ये इससे ग्रेटर है। मतलब ये अगर आप इसको उल्टा रीड करें ना, अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये स्मॉल है। अल्टरनेट करें ना, ये x इससे क्या होगा, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। इसका मीनिंग यही बन रहा है ना, जो x है वो इससे स्मॉल है, x लेस दैन इक्वल टू 6। तो आप इसमें देखें इसका जो ऑप्शन है वो बी बन रहा है, x लेस दैन इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें -6 है, ये तो आ नहीं रहा, -6 तो आ ही नहीं रहा, इसमें x 6 से ग्रेटर आ रहा है, इसमें जो x है वो इसमें भी -6 आ रहा है, वो भी नहीं ऑप्शन बन सकता। तो बी सी में से ऑप्शन बनेगा लेकिन उसका बी बनेगा क्योंकि x की वैल्यू 6 से लेस आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी है। तो इसमें यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर 16 है, इसमें पार्ट नंबर 16 में क्या गिवन है, विच वन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 2 इंटू, पार्ट नंबर 16 में 2 इंटू एक्स प्लस 6, 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 4 है। तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 6 2s आर 12 लेस देन इक्वल 3x प्लस 12। तो x को एक साइड पे लें, 2x माइनस 3x लेस देन इक्वल 12 माइनस 12। तो ये क्या बन जाएगा, -1x लेस देन इक्वल 0। ठीक है, अब आपने ना इसमें क्योंकि x फाइंड करना है, ये जो -1 है, अब आप यहाँ पे देखें -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, इसमें जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जस्ट। तो जब आप -1 उधर शिफ्ट करेंगे ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब आप माइनस किसी नेगेटिव नंबर को जब डिवाइड करोगे या नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि ये -1 इधर आके डिवाइड हो रहा है ना। तो जब भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब लाइन के ऊपर ज़ीरो आ रहा है और लाइन के नीचे अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल 0 आ रहा है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो ये हमारे पास MCQs थे चैप्टर नंबर 5 के। फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरह का इशू है आप कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी वहाँ से समझ नहीं आती तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। कोई भी MCQ जो आपको मुश्किल लग रहा है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।